हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माई नेम इज आरती। सो आप सभी का स्वागत है अगेन मास कम्युनिकेशन वाली चैनल वाली स्टडी में। और एज यू ऑलरेडी नो अबाउट कि मैंने अभी रिसेंट में जो है वीडियो बनाई थी स्ट्रेटेजी को लेके, दिसंबर 2025 के एग्जाम को लेके, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को नहीं पता है मैं कौन हूँ, एक बार मैं फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। माई सेल्फ माई नेम इज आरती पांडे। एंड मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने बैचलर्स मास कम्युनिकेशन में किया है और मास्टर्स भी मैंने मास कम्युनिकेशन से ही किया है। वहीं अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने लगभग 3 साल से ज्यादा एक एंकर और रिपोर्टर के तौर पे काम किया है अलग अलग मीडिया सेक्टर्स में। और न्यूज़ रिपोर्टर के साथ ही मैंने न्यूज़ कंटेंट राइटिंग इस तरीके के काम भी किए हुए हैं। वहीं अगर बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की तो मैंने 1 साल लगभग अपने यहाँ के लोकल कॉलेज में पढ़ाया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ वर्कशॉप की तो मैंने एक वर्कशॉप भी अटेंड की है जो कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वर्कशॉप जो है वो अटेंड की है। और अगर अकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो अकेडमिक अचीवमेंट में मैंने अभी रिसेंट में जून 2025 में जो यूजीसी नेट है वो एग्जाम क्लियर किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे और आपको उस समय में हेल्प करे, ज्यादातर जब आप एग्जाम के नजदीक हैं या अभी से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो तब भी आपको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर जानने वाले हैं, यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि अभी जून 2025 में जो 51 क्वेश्चन से लेकर 60 यानी कि 10 क्वेश्चन में लेकर आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्वेश्चंस भी अच्छे से पता लग पाएंगे और आप जान पाएंगे। ठीक है। सो बिना इधर उधर की बात करें, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस को लेके। सो मैंने अभी कल ही जब एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो थी आपने देख ली होगी मेरे चैनल में, जिसमें मैंने बताया था कि लंच बॉक्स के डायरेक्टर को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जो क्वेश्चन जो था वो लंच बॉक्स के डायरेक्टर के ऊपर था। तो वो क्वेश्चन ये है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म डायरेक्टर इज credited with directing the film The Lunchbox in 2013, which was primer at the Cannes Film Festival. So कौन है वो है आपके रितेश बत्रा। कौन है? रितेश बत्रा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अभी आप ये देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम सिलेबस क्या पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस क्या पैटर्न लगा रहे हैं, और नेट यूजीसी नेट एनटीए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, ताकि बच्चा जो है 100 में से 100 क्वेश्चन कर ही ना पाए किसी भी हालत में, वो क्वेश्चंस उसके कुछ मार्क्स कम हो जाएं। तो ऐसा ही क्वेश्चंस देख लीजिए आपके सामने आ गया है। और इसमें रितेश बत्रा जो हैं वो लंच बॉक्स मूवी के डायरेक्टर रह चुके हैं। वही प्रोड्यूसर्स की बात करें तो गूंगा गुनीत मोंगा, अनुराग कश्यप एंड अरुण रंगाचारी। सो ये जो है प्रोड्यूस करे हुए डायरेक्टर हैं। कौन है? गुनीत है, अनुराग हैं, अरुण हैं, तो इस तरीके के हैं। अब क्वेश्चन ये बस बनता है कि अभी तो फिलहाल उन्होंने लंच बॉक्स मूवी को लेके पूछ लिया, लेकिन फर्दर जैसे दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट है तो आई थिंक इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैन, पहले तो ये जान लो कि कैन फिल्म फेस्टिवल होता क्या है। तो कैन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो 1946 से हुई थी, इतना याद रखो, 1946 पे हुई थी। और 20 सितंबर से डेट से लेकर 5 सितंबर के बीच में इसकी शुरुआत जो है ऑर्गेनाइज करने की फ्रांस से हो चुकी थी, फ्रांस से हो गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो ये आइडिया जो है 1939 में आ गया था वेनिस फिल्म फेस्टिवल के टाइम पे, और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो चल रही थी, जिस वजह से ये कैंसिल हो गया और 1946 में पहली बार कैन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है फ्रेंड्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अभी रिसेंट में, ये हर साल वैसे आपको बता दूं मई के महीने में ये ऑर्गेनाइज होते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी जो कैन फिल्म फेस्टिवल हुआ है 2025 में 78 नंबर का, तो इसमें किसको जो है कौन सा अवार्ड मिला है, क्या ना किस फिल्म को मिला है, तो इस तरीके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई है, जज गेट, जज डायरेक्ट, एक्टर एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट, कैमरा शॉट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जज, जज से मैंने बनाया है जाफर। क्या बनाया है? जाफर। मतलब इस तरीके के आप खुद भी बना सकते हो ट्रिक। जाफर ने मूवी लिखी कौन सी? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और इन्हें पाल्मी डी जो है वो अवार्ड मिला है।
वही बात करें ग्रैंड प्रिक्स की, तो ग्रैंड प्रिक्स में जो है टायर का नाम याद रखो, टायर। इनको सेंटिमेंटल मूवी के लिए मिला है, किसके लिए? सेंटिमेंटल मूवी के लिए। वही अगर बात करें जूरी प्राइज की, तो जूरी प्राइज के लिए सिरात मूवी है, सिरात एंड साउंड ऑफ फॉलिंग, इस मूवी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो फैलियो, फैलियो को मिला है द सीक्रेट एजेंट के लिए, द सीक्रेट एजेंट। अब याद तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। अगला है एक्टर, एक्टर जो है वैगनार मोरा को मिला है। एक्ट्रेस की बात करें तो नाडिया मिताली, नाडिया मिताली को द लिटिल सिस्टर्स के लिए मिला है, किसके लिए मिला है? द लिटिल सिस्टर्स के लिए। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो यंग मदर, यंग मदर के लिए ब्रदर्स को मिला है, यंग मदर्स के लिए ब्रदर्स को मिला है, ठीक है। सो ये है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैमरा, कैमरा के लिए मिला है वो हसन हांडी को मिला है, किसको मिला है? हसन हांडी को मिला है। किसके लिए मिला है? प्रेसिडेंट केक के लिए, प्रेसिडेंट केक के लिए, ठीक है। अब शॉर्ट फिल्म्स की बात करते हैं, तो शॉर्ट फिल्म के लिए आई एम ग्लैड यू आर डाइड नाउ, किसको मिला है? आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। इस मूवी के लिए बार होम को मिला है, किसको? बार होम को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा फैन ओपन कर देती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना मैंने पंखा 1 या 2 नंबर पे चलाया है ताकि हवा थोड़े थोड़ा मुझे लगे, यहाँ गर्मी सी हो रही है थोड़ा। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो है अगला हम पढ़ने वाले हैं टॉप प्राइज। टॉप प्राइज जो है मिस्टीरियस गेज ऑफ द फ्लैमिंगो को मिला है। और जूरी प्राइज जो मिला है वो अ पोएट के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन गाजा को मिला है। बेस्ट एक्टर के लिए फ्रैंक डिलानी, किसको? फ्रैंक डिल आने को मिला है। वही अगर हम बात करें जो एक्ट्रेस है वो है कैलियोडिया, क्या है? कैलियोडिया। इनको स्ट्रॉन्ग के लिए मिला है। और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए पिलियन को मिला है, पिलियन, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, देख लीजिए। अब ये याद कैसे हूं अब तो वो देखना पड़ेगा भाई, ऐसा ही, अब ऐसा ही एग्जाम में आ रहा है, फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने ट्रिक दे दी है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। जैसे कि दी वॉशिंगटन, मैंने एक ट्रिक बनाई है स्पेशल ओनर के लिए, दी वॉशिंगटन डॉक्यूमेंट क्विर डोंग। तो इसमें आप याद कर सकते हो डी नैरियो, डी नैरियो से हो जाएगा ओनरी पाल्मी अवार्ड। और वॉशिंगटन से हो जाएगा ओनरी पाल्मी अवार्ड। डॉक्यूमेंट्री से हो जाएगा गोल्डन आई अवार्ड। और आपका हो जाएगा क्विर पाल्म से हो जाएगा लिटिल सिस्टर अवार्ड। और डॉग से हो जाएगा पालम डोंग पांडा अवार्ड, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने वाली हूं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो 52 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ टीवी इन इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। कैसे, किसकी क्या शुरुआत हुई टीवी के समय में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे पुट अप करना है हमको। पहला देखो क्वेश्चन बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हिंदी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत कब हुई? दिमाग लगाओ, अगर ईयर नहीं आता तो दिमाग लगाओ पहले तो। दूसरा, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन का हमें ईयर याद है कितना है? 1967। कलर कब आया? कलर, कलर टेलीविजन की शुरुआत 1982। सोप ओपेरा की शुरुआत कब हुई? हम लोग प्रोग्राम की 1984। साइट जैसे प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1975। अब हमें एक नहीं आ रहा, कौन सा? हिंदी न्यूज बुलेटिन। अब हम ये तो समझ सकते हैं यार, पहली बार हिंदी न्यूज बुलेटिन सबसे पहले ही रहा होगा, क्योंकि तीनों चार, ये एलिमिनेशन मेथड से काम आ गया कि 4 ऑप्शन में से बी वाला, फोर्थ वाला ऑप्शन तो कट ही जाता है। तो ए ऑप्शन तो हमारा है ही है। अब सेकंड नंबर पे देखो कृषि दर्शन, उसके बाद तो कृषि, क्योंकि वो ईयर है 67। और साइड मूवी का ईयर है 75। कलर तो 82 है, वो है 84 है। तो यहां से बी, बी के बाद हमारा ई, बी के बाद ई किस में? सेकंड ऑप्शन में। बस ऐसे करके यहां से सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और अगर आप जानकारी के लिए देख लो, न्यूज बुलेटिन की जो शुरुआत हुई थी हिंदी न्यूज बुलेटिन की, वो 1965 में हुई थी, ठीक है।
दूरदर्शन ने पहला हिंदी टीवी जो है अब न्यूज बुलेटिन लॉन्च किया था, इतना याद रख लो। 1967 में कृषि दर्शन आया। साइट मैंने बता दिया 75 से 76 के बीच में आया। कलर टीवी की 1982 में शुरुआत हुई। फर्स्ट सोप ओपेरा हम लोग जैसे प्रोग्राम की शुरुआत 1984 में हुई। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, जिसने जो मीडिया एथिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन को 2 नंबर इस पे ले जा लेगा। अब पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है। अब दूसरा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस। ये एक ऑफेंस वाला क्वेश्चन, ये जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो कर नहीं पाएगा। सी वाले ऑप्शन की तरफ आओ। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कब होगा, आर्टिकल 21। तो सी का होगा 1, सी का 1 यहां हो गया। ठीक है, ए का 4, ए का जो है 4 हो गया। तो ये इससे तो पहला ऑप्शन और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, बचे हमारे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। आप देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेक्शन, अरेस्ट वाला पार्ट किस में बात कही गई है, आर्टिकल 22 में। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी जान लो, आर्टिकल 22 में है। तो डी का हो गया सेकंड, डी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इससे पहला ऑप्शन हमारा बन रहा है। फिर प्रोटेक्शन एंड कन्वेंशन वाला जो आर्टिकल 20 में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये देख लो। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफेंस वाला क्वेश्चन, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाला क्वेश्चन, आर्टिकल 22 जो है वो हो गया आपका डिटेक्शन और अरेस्ट वाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी जिसको टेक्निकल चीजों की नॉलेज है फिल्म में, वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। अगर जो रटंत विद्या लेके गया है, रट के गया है, वो तो इसे कर नहीं पाएगा। अब देखो पहला क्या है, विद whom डज द गफर क्लोजली वर्क विद ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी गफर क्या होता है, गफर वो होता है, वो पर्सन होता है जो कि लाइटिंग टेक्नीशियन जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइटिंग टेक्नीशियन जिसे कहा जाता है। और ये क्या करता है, कैमरे के पीछे रह के लाइट वगैरह ये सब चीजें हैंडल करने का काम करता है। तो वो क्या होता है, डीओपी होता है। डीओपी शॉर्ट फॉर्म किसकी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की है। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो जाएगा। अब इससे प्रोडक्शन से हमें पता लग गया कि हाँ, गैफर उसे ही कहा जाता है। जिसको नहीं पता लगा, देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, ये जो कैमरे के पीछे रह के लाइटिंग वगैरह देने का काम करता है उसको हम गैफर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन देख के ना मैं खुद हैरान थी, इवन ये क्वेश्चन का आंसर मेरा भी गलत था। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, 100 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन घुसाएगा कि एक आध दो तीन तो आपके गलत होंगे ही होंगे। आपका 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के पेपर 2 में। अब उसमें से वो कुछ ऐसा क्वेश्चन तो घुसाएगा ही घुसाएगा कि जिससे आपका क्या हो, आपका माइंड खराब हो और आपको तुक्का लगाना पड़े उस क्वेश्चन में। मैंने इसका आंसर 1 लगाया था, मुझे लगा सेफ्टी के लिए होगा, गो रेड फॉर वुमेन। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है 4। क्या है, 4। अब वो बोल रहा है गो गो रेड फॉर वुमेन इन द यूएस वॉज एन अवेयरनेस कैंपेन। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। अब ये कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो मैंने लगा, मेरे को लगा कि सेफ्टी से रिलेटेड होगा वुमेन की, लेकिन ये था हार्ट डिजीज से रिलेटेड, हार्ट डिजीज से रिलेटेड। अब चलो ये क्वेश्चन तो आगे आ गया, अब ये तो कंफर्म है कि रिपीट होगा नहीं। अब भविष्य में जैसे दिसंबर 2025 के क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी 2025 में कितने कैंपेन हुए हैं, वो उसकी थीम और उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं। डेट भी पूछ सकता है, वो डेट भी मैंने डाल दी है। जैसे यहाँ पर देखिए, चेतना डिसेबिलिटी कैंपेन हुआ 9 मार्च 2025 को हुआ। ये कैंपेन इसलिए हुआ ताकि जो पर्सन डिसेबल होते हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए। दूसरा कैंपेन हुआ सफर इंटरनेट डे कैंपेन, ये 11 फरवरी को हुआ, ताकि साइबर सेफ्टी से लोगों को अवेयर किया जा सके, इंटरनेट जैसी साइबर सेफ्टी से हम अवेयर हो सके। एक हुआ ब्रेकिंग स्टिग्मा। ब्रेकिंग स्टिग्मा एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड कैंपेन था, जिसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ को कैसे रिड्यूस किया जा सके उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, उसके लिए कैंपेन था, 20 अप्रैल को हुआ है। फिर आया रेयर डिजीज कैंपेन। रेयर डिजीज कैंपेन जो है, जैसे कुछ रेयर डिजीज हो जाती हैं जो कभी किसी को होती नहीं है, एक आधी उसमें रहती हैं और उनके बारे में पता नहीं रहता है लोगों को। तो ऐसी डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर देने के लिए ये कैंपेन लाया गया, रेयर डिजीज कैंपेन 9 फरवरी को हुआ है। फिर है आई एम अ
सेफ्टी हीरो, आई एम अ सेफ्टी हीरो 24 से 26 अप्रैल के बीच में हुआ। ये सेफ्टी हीरो क्या है? रोड सेफ्टी की बात की जा रही है, ताकि रोड में जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उससे कैसे बचा जाया जा सके, उसके लिए कैंपेन आया है। वही अगला है माँ यमुना स्वच्छता अभियान। माँ यमुना स्वच्छता अभियान जो कि अभी जुलाई 2026 से लेकर मार्च 2026 तक चलने वाला कैंपेन है ये। यमुना को साफ करने के लिए कैंपेन लाया गया है। वही है स्टॉप डायरिया कैंपेन। ये अभी रिसेंट में जैसे मानसून गया है 11 अगस्त के टाइम पे, ये तब ये कैंपेन आया है। और इस टाइम पे ये जैसे डायरिया वगैरह हो जाता है बच्चों को, उसको प्रिवेंट करने के लिए कैंपेन आया है। फिर आया है साइबर सिक्योरिटी वैन कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन 15 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में आया है। ये क्यों आया है? ताकि जो डिजिटल एरिया इस समय चल रहा है उससे कैसे जो फ्रॉड वगैरह फैल रहा है उससे लोगों को कैसे अवेयर किया जा सके, उसके लिए कैंपेन आया है साइबर सिक्योरिटी वैन कैंपेन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो 56 नंबर का है। आप देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, कि ये नहीं पूछा कि इंडिया का न्यूज़पेपर क्या है, सबको पता है हिकी गजेट है, कोई भी बता देगा। लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के उसने ये पूछ दिया कि विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड टू गो ऑनलाइन। सबसे पहले जो ऑनलाइन आया है वो न्यूज़पेपर पूछ दिया है। अब यहाँ पर ये याद रखना कि 1 जुलाई 1980 में द कोलंबस डिस्पैच, ये न्यूज़पेपर जो है वर्ल्ड में सबसे पहले बार ऑनलाइन आया था। दुनिया का पहला अखबार था ये जो ऑनलाइन आया था। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द चेयरमैन ऑफ अ फर्स्ट पर्सन वॉज एम चालापति राव। इट इज करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे आपके जस्टिस राध्या अध्यक्षा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन 1966। बिल्कुल 1966 में है, लेकिन डेट भी याद रख लो 4 जुलाई है। अब बी ऑप्शन हमारा ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन किस में है? सेकंड में और थर्ड में। पहले और फर्स्ट ऑप्शन है इसके, फर्स्ट और फोर्थ तो कट गए। अब बचता है इसमें सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो क्या बोलता है, द चेयरमैन ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड सेकंड प्रेस कमीशन वॉज जस्टिस राध्या अध्यक्षा। अब क्या ये क्वेश्चन सही है? अब देखो सेकंड प्रेस कमीशन की शुरुआत जो है वो 1978 के आसपास हुई थी, उस समय हुई थी। लेकिन उस समय जो चेयरपर्सन थे वो के गोस्वामी थे। लेकिन उसके बाद जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुई तो उस समय जो चेयरपर्सन थे वो के मैथ्यू थे, ना कि जस्टिस राज्याध्यक्षा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो सी भी कट गया। इससे हमारा ये तो क्लियर हो गया कि थर्ड ऑप्शन है। अब फिर भी हम जान लेते हैं। द इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1950 इन न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही, 1950 में ही वर्किंग जर्नलिस्ट स्टैब्लिश फेडरेशन की शुरुआत हुई थी अक्टूबर के समय में न्यू दिल्ली से। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखो अगला क्वेश्चन, द सेकंड प्रेस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980। अब ये देखो मैंने क्या बोला, 1978 में शुरुआत हुई, 1980 में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ। अब रिपोर्ट जो सबमिट हुई वो 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ से हमें। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। 58 क्वेश्चन में पढ़ने से पहले हम थोड़े से स्केल्स के बारे में जान लेते हैं। वाले स्केल की बात नहीं कर रही हूँ, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये वाले स्केल की बात नहीं कर रही हूँ, मेजरमेंट स्केल की बात कर रही हूँ। जैसे लिकर्ड स्केल, सिमेंटिक स्केल, ये होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्रस्टन स्केल की। थ्रस्टन स्केल जो है वो थ्रस्टन ने ही दिया है, उसके ही नाम पे पड़ा है, 1928 में आया है। इसको हम इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल कहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल। अब इसमें टॉपिक देखो, वुमेन इन जर्नलिज्म, ये टॉपिक है इसका। अब इसमें जो है क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज हम समझेंगे कैसे। जैसे ये टॉपिक दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, वुमेन शुड नॉट वर्क इन मीडिया एट ऑल, वैल्यू 1 दे दी। या नॉन फील्ड जॉब में काम नहीं करती हैं, वैल्यू 4 दे दी। या इक्वल है राइट, मैन और वुमेन जो है वो इक्वल काम करते हैं जर्नलिज्म में, वैल्यू 8 दे दी। वुमेन शुड लीड न्यूज रूम इक्वली, न्यूज में बैठ के, न्यूज रूम में बैठ कर ही काम करती हैं वुमेन, इस तरीके का दे दिया। अगर कोई पर्सन जो है वो सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया हुआ कि वैल्यू 4 को और वैल्यू 8 को मानता है,
ठीक है, तो उसका एवरेज स्कोर हो गया 9.5। तो इससे उसका क्या है, उसका इंटरवल स्केल मेजर किया जाता है, उसका एटीट्यूड लेवल यहां से मेजर किया जा सकता है। उसको हम बोलेंगे थ्रस्टन स्केल। अब यहाँ पे देखो थ्रस्टन स्केल क्या है, थ्रस्टन स्केल का हम कैसे निकाल सकते हैं। थ्रस्टन स्केल में इक्वल अपेयरिंग इंटरवल की बात की गई है, तो सी का क्या है, सेकंड, सी का सेकंड। यहां से क्लियर हो गया, हमारा आंसर बन चुका है। लेकिन हम आगे वाला जानते हैं। अगला क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की बात की जा रही है, जो कि दिया किसने है, चार्ल्स ऑसगुड ने दिया है। दिया कब है, 1957 में दिया है। अब इस सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है, इसको बाइपोलर स्केल भी कहा जाता है, बाइपोलर स्केल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोनोटेटिव मीनिंग निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग फीलिंग्स, एटीट्यूड, ब्रांड इमेज, ये सब देखी जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, लाइक मैं जैसे अभी पढ़ा रही हूँ, तो आधों को तो समझ आ रहा होगा, आधों को नहीं आ रहा होगा, आधों को लग रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबके अपने अपने थॉट हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो वो जो कोई सोच रहा है यार, कोई ऐसा मुंह बना के बैठा है कि यार समझ नहीं आ रहा, कोई सोच रहा है हाँ यार सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है, ओल ओके ओके। तो कोई ऐसा मुंह बना रहा है, कोई बना रहा है यार क्या चल रहा है यार, कोई अलग अलग तरीके के मुंह बना रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस निकल के सामने आता है, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में क्या मेजर कर रहा है, बी का 1। अब हमने तो आंसर लगा दिया। क्वेश्चन पढ़ो वहां पर, मेजरिंग द मीनिंग पीपल क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कि मीनिंग निकाल देना, लोग अपने हिसाब से मीनिंग निकालते हैं, उसको हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले उस पे, अगला क्या है यहाँ पर, गटमैन स्केल। गटमैन स्केल भी गटमैन ने दिया है, इसको क्यूमुलेटिव स्केल और साइलोग्राम एनालिसिस भी कहते हैं। अब ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दिया कि जर्नलिस्ट शुड बी ऑलवेज बी एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली, गवर्नमेंट शुड नॉट सेंसर न्यूज़पेपर, इवन सेंसिटिव पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म शुड बी अलाउ। अगला दिया है जर्नलिस्ट शुड हैव फुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इवन अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंकली आपको बताती हूँ, अगर किसी पर्सन ने कोई, उसने फोर्थ स्टेटमेंट पे टिक कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो तीन ऊपर के तीन पॉइंट से भी एग्री करता है कि जर्नलिस्ट जो है वो अपने एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सप्रेस है ओपिनियन को फ्रीली करते हैं। वो ये भी मानता है कि नॉट सेंसर में गवर्नमेंट जो है वो सेंसर नहीं करती है। वो ये भी मानता है कि सेंसिटिव जो है, सेंसिटिव पॉलिटिकल क्रिटिसाइज करते हैं इन चीजों को, वो सारी चीजों को मानता है। तो वो हो गया गटमैन स्केल। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब देखो आंसर क्या बोल रहा है, गटमैन स्केल। गटमैन स्केल में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे कि अरेंज अलोंग अ कंटिन्यू, आइटम आर अरेंज अलोंग अ कंटिन्यू, मतलब कि हम अगर किसी एक ऑप्शन को लगा रहे हैं तो इसका मतलब उसके आगे वाले ऑप्शन को भी हम मानते हैं। तो वो हो गया गटमैन स्केल, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लिकर्ट स्केल की, सबसे लास्ट है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल लिकर्ट ने ही दिया, ये भी एटीट्यूड को मेजर करने का काम करता है, लेकिन इसके ना लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा आपको मेरी पढ़ाया हुआ कैसा लगा, किसी ने बोला स्ट्रांगली एग्री, सही पढ़ाया हुआ है, अच्छा पढ़ाया है। कोई बोला एग्री हूँ यार, अच्छा पढ़ा रही, कोई कह रहा न्यूट्रल है, कोई कह रहा है डिसएग्री, नहीं अच्छा लग रहा, कोई कह रहा है स्ट्रांगली डिसएग्री, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं। तो सबके अपने अपने उसमें वो टिक करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल में कैसे हम पता लगाएंगे, यहाँ पर हमें पता लगाएंगे कि पर्सन के एटीट्यूड को मेजर किया जाता है, पर्सन के चीजों को डिफाइन किया जाता है, फिनोमिना को डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 आंसर इसका हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको सैंपल, सैंपल क्या होता है। सैंपल वो होता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ समथिंग है, उसमें से हमने कुछ 500-600 लोगों का डाटा ले लिया, वो हो गया सैंपल, ठीक है। अब सैम्पलिंग एरर क्या है, सैम्पलिंग एरर वो हो गया, लाइक आपने ना रिसर्च की और आपने कहा यार मैं 100 लोगों का डाटा लूंगा, लेकिन आपकी रिसर्च में वो 100 लोगों का डाटा नहीं आ रहा, वो क्लोज नहीं आ रहा आपके सैंपल के, आपकी पॉपुलेशन के मीन के वो क्लोज नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिकेट करता है। अब 60 नंबर का क्वेश्चन देखो, 60 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जो है वो किसने कॉइन किया। तो वो जॉन मैकार्थी ने किया, ये तो पता ही होगा। कब किया, 1956 में किया। अब
अब कैसे हुआ, देखो इसकी शुरुआत जो है डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस से हो गई थी। किससे? डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस से। अब क्या हुआ था कि जैसे एआई जैसे टूल्स की शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज की शुरुआत, जैसे खाना खाने की भी पहले से शुरुआत हो चुकी है, तो इस तरीके से एक चीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो जाने पर जो है वो आपका इस जॉन मैकार्थी ने बताया था। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाने की कोशिश कीजिए। उन बच्चों की हेल्प कीजिए जिनको, जो पेड सेशन नहीं ले सकते, जिनको रहता है कि कहीं से फ्री मटेरियल मिल जाए। तो मैंने वो गारंटी ली है, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी। और मैं भी आप लोगों की तरह अब दोबारा से आई थिंक, मुझे भी मैं भी सोच रही हूँ कि जेआरएफ के लिए बैठूं, क्योंकि मैं ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप लोगों के साथ एज अ फ्रेंड की तरह एक रिलेशन है। तो मैं ये कहूंगी कि मैं भी आप लोगों की टीम में ही हूँ, और मैं भी जेआरएफ के लिए बैठना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ ही। सो कभी कभी मुझे टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी, और मैं चाहूंगी कि बच्चे जाने जो जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता, जिनको नहीं पता लग पाता, तो वो यहाँ से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक मार दो यार दोस्तों, इतना नहीं कर सकते, एक लाइक मार दो, बस इतनी ही से आपसे रिक्वेस्ट है। सो फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।